अब ये बात समझ लो कि ये एक ऐसी एंट्री है ना जहां पे हर सिंगल बच्चा 99.999% फंसता ही है। हार्डली कोई बच्चा होगा जो एक बार में निकल जाता है इस कॉन्सेप्ट से। और बिलीव करो, तुम जाके पूरा यूट्यूब सर्च मार लो, अगर तुम्हें इस डिटेल के साथ और इस कॉन्सेप्ट के साथ कहीं भी समझा रखा हो तो कमेंट में आके लिख देना, उस चैनल का नाम बता देना, मैं मान जाऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की सेकंड वीडियो और लास्ट वीडियो में हैं। ठीक है, आज हम बैंक रिकंसिलिएशन को खत्म करने वाले हैं पूरी तरीके से। आई एम श्योर पिछली वीडियो तुमने देख ली होगी, समझ ली होगी, और कैश बुक से रिलेटेड कोई भी डाउट तुमको नहीं होने वाला है अब एग्जाम में। ठीक है, आज हम बात करते हैं उसके दूसरे भाई की, उसके दूसरे पार्ट की, विच इज पासबुक। अब वो सेम 14 एंट्रीज जो हमने लास्ट वीडियो में करी, वो सेम एंट्रीज अब हम इसमें करेंगे। बस अब हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो होगा पासबुक, यानी अब हम पासबुक के नजरिए सोचेंगे। अब यहां पर जो राजा होगा वो कौन होगा? कस्टमर होगा। हम कौन हो गए? बैंकर। अब हम किसके हिसाब से चलेंगे? कस्टमर के हिसाब से, यानी कैश बुक के हिसाब से। जो कैश बुक करेगा वो हमें करना पड़ेगा। इनिशियल बेसिक्स जो है वो सब कुछ सेम है। बैंक रिकंसिलिएशन क्या है? सेम चीज है। क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं? सेम चीज है, नो चेंजेस। एक चेंज यहां पर है, ये जो ताज तुम्हें दिख रहा है ना, पिछली बार किसके हाथ में था? पासबुक के हाथ में था। अब ये ताज किसके पास पहुंच गया है? कैश बुक के पास, यानी कि कस्टमर के पास। समझ में आ रही है बात? इतना ही चेंज आया है, इतना ही डिफरेंस आया है। आई होप ये क्लियर है तुमको। ठीक है, तो अब देखो क्या है, जैसे कि मैंने बताया पिछली वीडियो में कि बहुत सिंपल है, कॉम्प्लिकेट मत करो। ठीक है, और इंपॉर्टेंटली कम्युनिकेट करते रहो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कम्युनिकेट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, सो दैट क्वालिटी को इंप्रूव कर सके अगर जरूरत है तो। और अगर नहीं है, लग रहा है कि सब सॉर्टेड है, तो कमेंट करके बताओ ताकि मोटिवेशन मिलता रहे, तभी तो बना पाएंगे। और अगर फ्री में इतना कंटेंट लेके आ रहे हैं तो एक सिंपल सी डिमांड मेरी हर बार होती है आपसे, वीडियोस को शेयर करो जितना हो सके अपने नोन वंस के साथ जिनको इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि जो भी वीडियो है वो नोटिफिकेशन टाइमली बेस पर तुमको मिलती रहे। ठीक है, तो अब बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखो, बैंक रिकंसिलिएशन दो तरीके से आएगा क्वेश्चन। एक आपका बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, पासबुक का जो बैलेंस होता है, पॉजिटिव बैलेंस, वो क्रेडिट को शो करता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि पासबुक यानी बैंक के पास जो आपका पैसा है ना, वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। मान लो मैं बैंक हूं और आप मेरे कस्टमर हो, तो आपने मेरे अकाउंट में, आपने अपने अकाउंट में, यानी मुझे 1000 रुपए दिए ना, तो मेरे ऊपर वो उधार है, क्योंकि मुझे तुमको जब तुम मांगोगे चुकाना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसे डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स में तुमने पढ़ा होगा डिमांड डिपॉजिट। क्या होता है कि जो तुम्हारी डिमांड पर मुझे लौटाना पड़ेगा, तो बैंक के लिए तुम्हारा जमा किया हुआ पैसा क्या होती है? लायबिलिटी होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो जब तुम बैलेंस पर पासबुक से शुरू करते हो तो तुम्हारा आंसर बैलेंस पर कैश बुक में आता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा होता है ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक का मतलब होता है कि तुम्हारे बैंक में ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, यानी तुमने अकाउंट से, बैंक से ऑलरेडी उधार ले रखा है। यानी तुम्हारे अकाउंट में 5000 थे, तुमने अकाउंट से 10,000 निकाल लिए, तो 5000 ऑलरेडी डेबिट बैलेंस स्टैंडिंग है, तो अमाउंट इस साइड जाएगा। इतना ही डिफरेंस है। ये जो इतना हुआ बना रखा है ना कि ओवरड्राफ्ट कैसे होगा, बैलेंस पर कैश बुक तो हो जाता है, ओवरड्राफ्ट पर कैश बुक नहीं हो पाता, बैलेंस पर पासबुक तो हो जाता है, ओवरड्राफ्ट पर पासबुक नहीं हो पाता। अरे कुछ हुआ नहीं है, बस ओवरड्राफ्ट वाली एंट्री को माइनस आइटम में डाल दिया करो, माइनस साइड में डाल दिया करो, बाकी पूरा क्वेश्चन सॉर्टेड चलता है। सिंपली वैसे ही चलता है, कोई चेंजेस आते ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। अपनी पहली एंट्री देखो, पहली क्या है? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं है। देखो ध्यान से समझना, पहली सिंपली बात, तीन बातें, पिछली वीडियो की तरह तीन बातें। पहली बात, अब यहां पर तुम बैंक हो तो तुम अपने आप को एक बैंक की तरह ट्रीट करोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना, बैंक करो। दूसरा, तुम जो चेंजेस कर सकते हो वो चेंजेस सिर्फ किसमें कर सकते हो? सिर्फ पासबुक में। किसमें? पासबुक में। तीसरा, जो चेंजेस होंगे वो होंगे अकॉर्डिंग टू कैश बुक। जो कैश बुक कहेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। जहां जो भी कैश बुक हुआ, यहां पे सही गलत की बात खत्म हो जाती है कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, कोई टेंट्रम मत करना। जो कैश बुक ने किया है, सही किया है, गलत किया है, फॉलो करो।
अगर वो इंक्रीज हुआ है तुमको इंक्रीज करना पड़ेगा, वो डिक्रीज हुआ है तुमको डिक्रीज करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ सही या गलत। बस ये ध्यान रखना। अगर कैश बुक ने बढ़ाया है अपने आप को तो तुम्हें यहां पर कैश बुक के बराबर जाने के लिए पासबुक को बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर कैश बुक ने कम किया है अपने आप को, सही चाहे गलत, तुम्हें उसके बराबर जाने के लिए उसको कम करना ही पड़ेगा। यू डू नॉट हैव एनी चॉइस। समझ रहे हो मेरी बात? तो ध्यान से समझना ये तीन बातें। तुम बैंक हो, नंबर 1। दूसरा, तुम चेंजेस पासबुक में कर सकते हो। तीसरा, अकॉर्डिंग टू कैश बुक करोगे, जो कैश बुक करेगा वही तुमको करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि यहां पर थोड़ा सा तुमने दिखाई दिया था मैंने, राजा कौन है, ताज किसके सर पर है, कैश बुक। कैश बुक किसके हाथ में होती है, कस्टमर के हाथ में होती है। ध्यान रखना, बिल्कुल भी चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। जो कैश बुक बोले चुपचाप वही करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ वरना 6 नंबर चले जाएंगे, ठीक है? तो समझो बात को। पहला क्या है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया, ध्यान से सुनना। कस्टमर ने जैसे चेक इशू किया होगा ना, वैसे ही कस्टमर ने क्या किया होगा, अपनी कैश बुक को कम कर दिया होगा। यानी कि कस्टमर गया होगा और उसने अपनी कैश बुक में से 5,000 रुपए माइनस कर दिए होंगे। इसलिए माइनस किए होंगे क्योंकि कस्टमर ने तो चेक बना दिया, लेकिन पासबुक को तो इसका पता नहीं था। तुमने तो नहीं किया ना। अभी देखो तुम क्या बोला है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, क्योंकि पेमेंट तो तुमको करनी थी एज अ बैंक। कस्टमर अपनी कैश बुक को कम कर चुका है, तो तुम कौन हो, पासबुक। तुम किसके बराबर जाना चाहोगे, कैश बुक के बराबर। तो कैश बुक ने कम किया है तो तुमको भी 5,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे। कोई ऑप्शन, कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। कस्टमर अपनी कैश बुक को कम कर चुका है तो तुम्हें उसके बराबर जाना है, तो तुमको भी अपनी पासबुक को कम करना ही पड़ेगा। तो ये 5,000 हो जाएंगे किधर, माइनस में। सिंपल, बहुत सिंपल है। समझ में आया? मतलब ये समझो कि कैश बुक क्या कर रहा है, इतना ही ध्यान रखो। उसकी एक्टिविटी देखो, उसने अपनी कैश बुक को बढ़ाया, तुम भी बढ़ाओ, उसने कम किया तुम भी कम करो। इतना सा फंडा है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आई एम श्योर, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आ जाता है, चेक ऑफ 5,000 इशूड बट ओनली चेक ऑफ 2,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ध्यान से सुनना, चेक ऑफ 5,000 इशूड, कस्टमर ने क्या किया, 5,000 का चेक इशू किया, तो कस्टमर ने अपनी कैश बुक, ये कैश बुक है, कैश बुक में से 5,000 रुपए कम कर दिए होंगे। लेकिन अभी तक जो तुमने एज अ बैंक तुमने पेमेंट की है वो सिर्फ 2,000 की पेमेंट करी है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन कस्टमर अपने बैंक से कितने पे कर चुका है, 5,000। तो कितने कैश बुक में रिकॉर्ड कर चुका होगा, 5,000। तुमने कितने पे किया अभी तक, 2,000। तो कस्टमर की कैश बुक ना 5,000 रुपए से कम है। तुमने पासबुक को कितने से कम किया अभी तक, सिर्फ 2,000 से। तो 3,000 और कम करोगे ना, तो तभी तो -2 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 5,000 हो गया ना, माइनस का 5,000। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, ये 3,000 तुमको माइनस करने पड़ेंगे, और क्योंकि कस्टमर ने 5,000 कम किए हैं और तुमने अभी तक 2,000 कम किए हैं, तो ये 2,000 से काम नहीं चलने वाला तुम्हारा। तुम्हें 3,000 और माइनस करने पड़ेंगे, तब जाके तुम कस्टमर के बराबर हो गए। अब देखो -5 -5, तो इस -5 के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये 3,000 और माइनस करने पड़ेंगे। तो यहां पर जाओ और माइनस में डाल दो 3,000। समझ में आया? जो कस्टमर करेगा वो तुम करोगे। कस्टमर इज गॉड नाउ, ठीक है? नेक्स्ट, अब यहां पर क्या अगला हमारा, चेक ऑफ 2,000 डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। अच्छा, कैश बुक कस्टमर, कस्टमर गॉड। गॉड ने क्या किया है, गॉड ने जैसे ही पैसे डाले होंगे तो उसने अपने जाके घर पर अपने ऑफिस में बैठकर अपनी कैश बुक में बोल दिया होगा कि मेरे अकाउंट में तो 2,000 रुपए चले गए। अब ये बात जानते हो ना तुम, ये कैश बुक के बैंक कॉलम की बात चलती है। ये कैश बुक के बैंक कॉलम में हो रहा है सब कुछ, समझ रहे हो ना? तो कस्टमर ने अपने कैश बुक में डेबिट साइड में 200 रुपये डाल दिए, 2,000 रुपये डाल दिए कि मेरे अकाउंट में 2,000 चले गए। लेकिन तुम एज अ बैंक तुमने अभी तक उसको क्लियर किया ही नहीं है। कस्टमर तो अपनी कैश बुक को बढ़ा चुका है, तुम किसके बराबर जाना चाहते हो, कैश बुक के बराबर जाना चाहते हो। तो कस्टमर ने 2,000 रुपये प्लस किए तो तुम भी 2,000 रुपये क्या करोगे, प्लस करोगे, तभी तो तुम कस्टमर के बराबर जाओगे, कैश बुक के बराबर जाओगे। क्योंकि रिकंसिलेशन तो ये बोलती है कि भाई तुम्हें कैश बुक को पासबुक के बराबर करना पड़ेगा और पासबुक को कैश बुक के बराबर करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन किसका चल रहा है, पासबुक का। तो तुम चेंजेस किस में करोगे, पासबुक में। किसके हिसाब से करोगे, कैश बुक के हिसाब से। कैश बुक 2,000 से बढ़ी हुई है तो तुम भी 2,000 रुपये बढ़ाओ, कोई ऑप्शन थोड़ा है तुम्हारे पास। तो प्लस में क्या करोगे, 2,000 डाल दोगे, ये एंट्री हो गई तुम्हारी, हो गया रिकंसाइल। कैश बुक बढ़ी हुई थी, तुमने भी बढ़ा दी, दोनों मैच कर जाएंगे अब, ठीक है? नेक्स्ट हमारा आता है बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस क्या है, बैंक चार्जेस का मतलब यह है कि तुमने कस्टमर के बैंक अकाउंट में से 200 रुपये काट लिए। कोई भी तुमने कस्टमर को सर्विस दी, उस सर्विस के तुमने चार्जेस काट लिए। जैसे तुम उसकी इंश्योरेंस पे कर रहे होगे या डेबिट कार्ड के चार्जेस काट लिए, मैसेजिंग चार्जेस काट लिए, जो भी तुमने काट लिए। तो जब तुमने वो चार्जेस काटे होंगे ना, तो तुमने 200 रुपीज़ माइनस कर दिए होंगे उसके पासबुक में से, यानी उसके अकाउंट में से। कस्टमर को तो इसका पता ही नहीं है, उसके ऊपर तो अभी तक नील इफेक्ट है, वो बंदा जानता ही नहीं इस बात को। तो तुम कौन हो, पासबुक। तुम किसके हिसाब से चेंज करो, कस्टमर के हिसाब से। कस्टमर की कैश बुक का कोई इफेक्ट है ही नहीं,
समझ पा रहे हो मेरी बात? कस्टमर की कैश बुक में कोई इफेक्ट है ही नहीं अभी तक, उसने कम किया ही नहीं है, तो तुम उसके बराबर जाना चाहते हो, तो नील इफेक्ट है। तो तुमने 200 जो माइनस किए हैं वापस से उसको चुपचाप प्लस कर दो, तो इफेक्ट अपने आप क्या हो जाएगा? नील इफेक्ट हो जाएगा। तो 200 जो तुमने माइनस किए थे, क्योंकि कैश बुक में माइनस नहीं हुए हैं, तो तुम्हें भी क्या करना पड़ेंगे? प्लस करने पड़ेंगे। तो प्लस में चले जाओगे किधर? 200। समझ में आया क्यों कर रहे हैं? कैश बुक की जो हम बार बार ये बात कर रहे हैं, इस बात को समझ पा रहे हो तुम? ये कैश बुक के बैंक कॉलम की बात चल रही है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। कैश बुक का जो बैंक अकाउंट भी नहीं, बल्कि बैंक कॉलम की बात चल रही है, मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं। पता है ना तुमको? कैश बुक में 2 कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम होता है और एक बैंक का कॉलम होता है, ठीक है? इसके बैंक वाले कॉलम की बात चल रही है, इस बात को समझ लो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तुमको, ठीक है? नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 300। तुमने 300 रुपए का इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया, क्या कस्टमर को इस बात का पता था? नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने जब उसके अकाउंट में क्रेडिट किया तो सीधा उसके अकाउंट में चले गए होंगे, तो कस्टमर को तो पता नहीं, और तुम बताने तो घर पे जाओगे नहीं। एज अ बैंकर तुम अपने एजेंट को तो नहीं भेजोगे कि जा भाई उसको बता के आ जाए अपने कस्टमर को कि हमने उसके अकाउंट में 300 रुपए डाल दिए इंटरेस्ट के। ऐसे पता नहीं कितने लाखों या हजारों कस्टमर्स होंगे, सबके घर पे जाओगे, क्या पॉसिबल है? क्या नहीं। तो कस्टमर के तुमने बैंक में डाले कितने? 300, उसके अकाउंट को 300 रुपए से बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन कैश बुक को, यानी कस्टमर को तो ये बात पता ही नहीं है, तो उसके अकाउंट में अभी तक इसका इस पर्टिकुलर एंट्री का इफेक्ट क्या है? नील, जीरो, उसको नहीं पता, तो तुम उसके बराबर जाना चाहते हो, कैश बुक को पासबुक को कैश बुक के बराबर करना चाहते हो। कस्टमर ने कोई इफेक्ट नहीं किया, तुमने जो 300 प्लस किया चुपचाप वहां से हटा लो, माइनस कर लो, खत्म। जो तुमने प्लस किए थे कस्टमर ने नहीं प्लस किए, तो तुम भी क्या करो? माइनस करो, क्योंकि तुम तो किसके बराबर जाना चाहते हो? कैश बुक के बराबर, कस्टमर के बराबर, और कस्टमर ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, समझ गए? तो 300 यहां पर क्या करोगे? किधर डाल दोगे? माइनस में 300 डाल दोगे, क्योंकि कस्टमर ने प्लस नहीं करे हैं, कैश बुक में प्लस नहीं हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक। बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया, कितने का? 2000 का। बैंक ने 2000 का डिविडेंड रिसीव किया, ध्यान से सुनना जरा इसको। अगर बैंक ने 2000 रुपए का डिविडेंड रिसीव किया, मिला, तो उसके बैंक अकाउंट में गए, कस्टमर को तो नहीं पता, क्योंकि जो डिविडेंड है वो शेयर्स का पैसा होता है और शेयर्स बैंक अकाउंट के थ्रू खरीदे जाते हैं। तो जब आएगा तो इनिशियली किसको पता चलेगा? बैंक को पता चलेगा, यानी बैंक में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, पासबुक में ऐड हो चुका है ऑलरेडी, कस्टमर इस बारे में जानता ही नहीं है कुछ भी, समझ रहे हो? तो कितना? 2000। तो जाके पासबुक में, पासबुक की जो हमारी क्रेडिट साइड है, पासबुक की जो क्रेडिट साइड है, उसमें कितने? 2000 रुपीज ऐड हो चुके हैं, किसके? डिविडेंड के, प्लस हो चुके हैं। लेकिन कैश बुक को इसका पता ही नहीं है, इस एंट्री का इफेक्ट अभी तक कितना है कैश बुक में? नील। कैश बुक तो कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में। तो फिर से वही है, तुमने 2000 प्लस कर दिए, लेकिन कैश बुक प्लस नहीं हुए हैं। अब मैं पहले क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, कि सही या गलत फर्क नहीं पड़ता, क्या हुआ है वो फर्क पड़ता है। तुमने प्लस किए हैं, लेकिन कैश बुक में प्लस नहीं हुए हैं, कैश बुक में प्लस नहीं हुए हैं, तो तुम भी क्या करोगे? माइनस कर दोगे, 200,000 माइनस कर दोगे। इफेक्ट क्या हो जाएगा? अब तुम्हारा इफेक्ट भी यहाँ पर नील हो जाएगा, और नील इफेक्ट से नील इफेक्ट मैच कर गया, तुम चले गए कैश बुक के बराबरी पर। समझ में आया? क्या कर रहे हैं? बार बार पासबुक को कैश बुक के साथ मिला रहे हैं, मैच कर रहे हैं। जो उन्होंने किया है वो सेम इफेक्ट हमें भी करना है। उनका इफेक्ट यहाँ पर कैश बुक पे इफेक्ट अभी तक क्या है? नील है, ठीक है, नील बटा सन्नाटा। तो तुम भी क्या करोगे? तुम भी इफेक्ट नील करोगे। नील करने के लिए क्या करोगे? जो 2000 तुमने प्लस किए वो 2000 माइनस कर दो, खत्म, ठीक है। तो क्या करोगे? माइनस में चले जाएंगे 2000, खत्म। समझ में आया? तो यह एंट्री क्या हो रही है? माइनस हो रही है। नेक्स्ट एंट्री, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 8000। बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 8000। ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पे होता है, यानी कि तुम जाते हो और बैंक को बोल देते हो, एप्लीकेशन डाल देते हो, या आजकल तो मोबाइल बैंकिंग सब कुछ हो रहा है, तो वहीं पे कर लेते हो डायरेक्ट पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, है ना। तो उस केस में क्या हुआ कि तुम्हारे अकाउंट से पैसा चला गया, कस्टमर को इस बात का पता ही नहीं है, नहीं पता होता, कई बार मैसेज नहीं जाता, लेट जाता है, तभी तो एरर्स आ रहे हैं, तभी तो रिकंसाइल करना पड़ रहा है ना। तो क्या हुआ? 8000 की प्रीमियम तुमने पे कर दी है, तो तुमने पासबुक में से 8000 कम कर दिए हैं, लेकिन कस्टमर तो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तो कस्टमर के पास अभी तक इफेक्ट क्या है? नील है। फिर से वही जीरो इफेक्ट है, नील का मतलब जीरो चल रहा है यहाँ पर, तो तुम उसके बराबर जाना चाहते हो। तो जो 8000 तुमने उसके अकाउंट से माइनस किए हैं, जो उसको नहीं पता है, तो तुम ले जाके प्लस कर दो 800 रुपये, 8000 रुपये। तो देखो दोनों का इफेक्ट बराबर हो गया ना, तुम्हारा भी क्या हो गया? नील, और उनका भी क्या हो गया? नील। रिकंसाइल इसी को बोलते हैं, बराबर करना, ठीक है। तो 8000 तुम्हें क्या करने पड़ेंगे? प्लस करने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? 8000 तुम्हारे चले जाएंगे प्लस में, प्लस आइटम्स में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अगला चलते हैं हम अपना इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय बैंक। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया बैंक ने, तो बैंक ही करता है। इंश्योरेंस
कंपनी तुम्हारे घर पर नहीं आएगी, वो फिल्मों वाला हिसाब किताब नहीं है, तुम्हारे घर पे एक सूटकेस अटैची लेके पहुंच जाएगी, ये लो भैया अपना पैसा ले लो। समझ में आ रही बात? अब सब कुछ बैंक में जो हो रहा है, सब कुछ सारी ट्रांजैक्शन जो डिजिटल हो रही है, तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा। इंश्योरेंस तुम्हारा कोई, मान लो खड़ी बाइक में कोई ठोक के चला गया, उसका मडगार्ड टूट गया, जो मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था, अब वो तुमने क्या किया, क्लेम कर दिया। अब तुम्हारे क्लेम का पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने अकाउंट में डाल दिया, 8,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में आ चुके हैं। अब तुम्हारे अकाउंट में जो 8,000 रुपये आए हैं, जो कि आ चुके हैं ऑलरेडी, उसका क्या होगा? अब वो 8,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में आए, कस्टमर को तो नहीं पता ये बात, कस्टमर के कैश बुक में तो इसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। तो अब क्या होगा, 8,000 है, कितने आए थे, 5,000 आए थे, सॉरी, है ना। तो 5,000 तुम्हारे बैंक में ऐड हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन कस्टमर को इस बात का पता नहीं है, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है इस एंट्री का, नील इफेक्ट है अभी तक भी यहाँ पर, है ना। तो तुम कौन हो, पासबुक। तुम किसके बराबर जाना चाहते हो बच्चों? तुम जाना चाहते हो कैश बुक के बराबर। कैश बुक ने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, उसको पता ही नहीं है। तो तुम भी क्या करोगे, उसके बराबर जाने के लिए माइनस कर दोगे 5,000 रुपये, तभी तुम्हारा इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ऐसे काम करते, देखो मैच कर गया, नील से नील मैच कर गया। कब मैच किया? जो तुमने 5,000 रुपये प्लस कर दिए थे, तुम्हारे अकाउंट में प्लस हो गए थे, वो तुम्हें माइनस करने पड़ेंगे। तो क्या होता है, 5,000 चले जाएंगे तुम्हारे माइनस साइड में। समझ में आया? क्लियर है? बढ़िया। अगला हमारा पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक, ओवरकास्ट। ओवरकास्ट वाली तो लास्ट में वीडियो तुमने देखी अच्छे से। अब यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ध्यान से सुनना जरा, बहुत सिंपल है। देखो क्या हुआ ये है कि पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड बाय 100। मतलब ध्यान से सुनना इसको जरा। कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर जो कैश बुक होती है वो दो साइड होती है, एक साइड डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। इस तरफ सारे इनफ्लो होते हैं जहां पैसा आता है, और इस तरफ सारे आउटफ्लो होते हैं जहां पैसा जाता है। अब इन्होंने क्या किया, पेमेंट साइड को 100 रुपए ज्यादा दिखा रखा है। पेमेंट साइड को, ये रही पेमेंट साइड। मान लो कि तुम्हें आए हैं 1,000 रुपए, 1,000 रुपए तुमने रिसीव किया अपने बैंक अकाउंट, बैंक कॉलम में। तुम्हारा आउटफ्लो जो तुम्हारी जेब से गए वो 500 गए, तो बैलेंस कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स? बैलेंस आना चाहिए 500। बड़ा सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल है। लेकिन कस्टमर ने क्या किया, कस्टमर ने जो कि हुआ है हमारा 500, उस 500 की जगह आउटफ्लो दिखा दिया कितना, 600। तो बैलेंस कितना बचा, 400। एक्चुअल में बैलेंस कितना होना चाहिए था, 500। आ कितना रहा है, 400। तो ये 100 रुपए का जो घपला दिख रहा है तुमको यहां पर, इन दोनों के बीच में 100 रुपए का घपला। अब हम तो, मैंने क्या बताया, हम तो फॉलोअर है किसके, कैश बुक के। कैश बुक जो करता हो करे, हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो कस्टमर ने अपनी कैश बुक को 100 रुपए से ज्यादा कम कर रखा है। एक्चुअल में उनके पास बैलेंस बचा था 500, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास बैलेंस कितना बचा है, 400। तो उन्होंने अपनी कैश बुक को 100 रुपए कम दिखा रखा है ना। तो तुम भी उनके बराबर जाओ और तुम भी 100 रुपए पासबुक में से माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता सही या गलत का, बराबर जाना है, रिकंसाइल करना है। तो तुम्हारी कैश बुक और पासबुक में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 100 रुपए का, क्योंकि तुम तो सही लेके चल रहे थे कि भाई 500 का खर्चा हुआ है, लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं 600 का खर्चा हुआ है। अब तुम मुझसे बहस करने जाओगे क्या? तुम्हें तो उसको फॉलो करना है। उन्होंने 100 रुपए का खर्चा ज्यादा दिखाया है, यानी कि अपनी इनकम 100 रुपए से कम दिखाई है, तो तुम भी उनकी इनकम 100 रुपए से कम कर दोगे कैश बुक की। तो 100 रुपए कहां चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे, 100 रुपए, खत्म। सिंपल था ना, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं लगा तुम्हें बिल्कुल भी? ठीक है। अब अगली क्या हमारी, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। अब अंडर कास्ट यानी 200 रुपए इन्होंने कम दिखाया अपने खर्चे में पेमेंट साइड में। तो अभी क्या हुआ होगा, ध्यान से सुनना। ये तुम्हारा एक तरफ से डेबिट साइड हो गया भाई, जहां पे पैसा आता है, इन होता है। एक तुम्हारा क्रेडिट साइड हो गया, जहां पे पैसा आउट होता है, यानी यहाँ सारे खर्चे दिखाए जाते हैं और यहाँ सारी इनकम दिखाई जाती है, इन मैच कर गया। ठीक है। अब हुआ क्या कि तुम्हारे पास खर्चा आया कितने का, इनकम आई कितने की, 1,000 रुपए की, लेकिन उसमें से एक्सपेंस हुआ 500 रुपए का, तो बैलेंस बचना चाहिए था कितना, 500 रुपए का। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने जो एक्चुअल में खर्चा हुआ कितने का, 500 रुपए का, तुम कह रहे हो 500 का हुआ ही नहीं है, तुम कह रहे हो कि मेरा तो 300 का खर्चा हुआ है। तो बैलेंस तुम कितना बता रहे हो, तुम बता रहे हो बैलेंस कितना, 700 रुपए का। अच्छा, बैलेंस बचना कितना चाहिए था, 500, तुम बता कितना रहे हो, 700। 200 रुपए का गैप आ रहा है। ये 200 रुपए का गैप क्या करेगा, तुम्हारी इनकम को ज्यादा दिखाएगा, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। समझ रहे हो, तुमने अपने खर्चे जब कम दिखाते हो तो इनकम ज्यादा हो जाती है अपने आप ही। तो तुमने अपने खर्चे 200 रुपए से कम दिखा रखे हैं, तो जो 200 रुपए से तुमने अपने खर्चे कम दिखा रखे हैं, जो 200 रुपए से तुमने अपने खर्चे कम दिखा रखे हैं, वो क्या करेगा, तुम्हारी इनकम को ज्यादा दिखाएगा। अब हम कौन है, हम तो पासबुक है। अब पासबुक क्या करता है, पासबुक तो इसको फॉलो करता है। इन्होंने क्या कर रखा है,
अपनी इनकम 200 रुपए फालतू दिखा रखी है क्योंकि 200 रुपए का खर्चा कम दिखा रखा है। अगर खर्चा कम दिखा रखा है तो इनकम ज्यादा दिखा रखी है, तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे 200 रुपए। समझ में आया? क्योंकि कस्टमर ने अपनी इनकम 200 फालतू दिखा रखी है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें उनके बराबर जाना है, तो हम भी उनके बराबर जाने के लिए 200 रुपए प्लस में डाल देंगे। समझ में आया? क्लियर है? अब ये बात समझ लो कि ये एक ऐसी एंट्री है ना जहां पे हर सिंगल बच्चा 99.999% फंसता ही है। हार्डली कोई बच्चा होगा जो एक बार में निकल जाता है इस कॉन्सेप्ट से। और बिलीव करो, तुम जाके पूरा यूट्यूब सर्च मार लो, अगर तुम्हें इस डिटेल के साथ और इस कॉन्सेप्ट के साथ कहीं भी समझा रखा हो तो कमेंट में आके लिख देना, उस चैनल का नाम बता देना, मैं मान जाऊंगा। ऐसा है ही नहीं। तो मैं बस तुम्हें यह कहना चाह रहा हूं कि अगर इतने कॉन्सेप्ट को डिटेल में और इतने एफर्ट्स का समझाया जा रहा है तो वीडियोस को लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। क्या ही है, इतना तो कर सकते हो, सब कुछ फ्री में मिल रहा है तो ठीक है। और ये पक्का तुम्हें दिक्कत नहीं देगा, यहां पे कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती, इतना डिटेल में है ही नहीं। सारा का सारा कॉन्सेप्ट खोल के रख दिया तुम्हारे सामने। समझ आ रही बात? ठीक है, चलो अब अगली एंट्री पे चलते हैं। रिसीट साइड ऑफ कैश बुक। रिसीट मतलब इनकम साइड, ठीक है। रिसीट साइड का मतलब यहां पर क्या बात चल रही है, इनकम साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड बाय 500। ओवरकास्ट, 500 रुपए से तुमने इनकम ज्यादा दिखा दी है। समझ पा रहे हो इस बात को? अपनी इनकम 500 रुपए से ज्यादा दिखा दी है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, सिंपल, हम यहां पर गए, कैश बुक ने क्या किया, अपनी इनकम जो की हुई है डेबिट साइड में जो हुई है 1000 रुपये, ये कह रहे हैं कि ना 1000 नहीं हुई जी, 1500 हुई है, तो 500 रुपये एक्स्ट्रा दिखा दिए ना इनकम में, हाँ या ना? तो ये 500 रुपये इनकम साइड में एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं। तुम कौन हो? तुम पासबुक हो। तुम किसको फॉलो करोगे? कैश बुक को। कैश बुक ने 500 रुपये एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। यू कैन जस्ट फॉलो वट एवर हैज बिन डन बाय कैश बुक, जस्ट फॉलो। तो 500 रुपये तुम भी प्लस कर दो, क्या फर्क पड़ता है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने प्लस कर रखे हैं, फालतू दिखा रखे हैं, हम भी फालतू दिखा देंगे। हम भी क्या करेंगे, ये 500 रुपये प्लस में डाल देंगे, खत्म। सही है। अगला हमारा रिसीट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय 100। उन्होंने अपनी रिसीट साइड को 100 रुपये से कम दिखा रखी है। अब तुम खुद समझ गए होगे, मेरे बताने से पहले तुम आंसर दे चुके होगे कि 100 रुपये उन्होंने कम दिखाए हैं तो हम भी माइनस कर देंगे, खत्म। यानी उनकी इनकम हुई थी 1000 रुपये, है ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि ना जी 900 रुपये हुई है, तो अपनी इनकम उन्होंने 100 रुपये से माइनस कर रखी है, कम कर रखी है, तो हम उनके बराबर जाएंगे, तो हम भी माइनस 100 रुपये कर देंगे, तो हो गया हमारा काम। जय माता दी, खत्म। क्या 100 रुपये तुम माइनस कर दो, माइनस में चले जाएंगे 100 रुपये। समझ में आया? नेक्स्ट 4500 डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। एक कस्टमर ने 4500 डायरेक्ट हमारे बैंक में डाल दिए। क्या कस्टमर को ये बात पता थी? नहीं, पैसा तो हमारे पास आए क्योंकि बैंक तो हम है, तो हमारे पास 4500 आ गए, ये बात हमें पता है, कस्टमर को पता ही नहीं है, और हमें तो उसके बराबर ही जाना है, तो उसके पास इस एंट्री का इफेक्ट कितना है, नील। हमने क्या कर रखे हैं, 4500 उसके अकाउंट में ऐड कर रखे हैं, क्योंकि हम पासबुक हैं, तो हम भी उसके बराबर जाने के लिए क्या करेंगे, माइनस का 4500 कर देंगे। इफेक्ट कितना आ गया, नील आ गया ना बराबरी पे। लेकिन कब आए, जब तुमने 4500 माइनस किया, तो हम जाएंगे वापस से और 4500 किधर डाल देंगे, माइनस साइड में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आया? बढ़िया। अब नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, यानी कि हमने अकाउंट में जो पैसा जमा करा रखा था उस पर बैंक ने हमें कस्टमर को इंटरेस्ट दिया 700 रुपये। हम ही बैंक है, वो हमने ही दिया है, तो हमने क्या किया, पासबुक में 700 रुपये डाल दिए प्लस में। कस्टमर वॉज अनअवेयर ऑफ इट, उसके पास इस एंट्री का इफेक्ट कितना है, नील। उसने अपने अकाउंट में कोई प्लस प्लस नहीं करे, तो तुम क्या करोगे, उसके बराबर जाओगे, तो तुम भी क्या करोगे, माइनस कर दोगे, क्योंकि उसने तो बढ़ाया नहीं है, तो तुम भी बढ़ाओगे नहीं, यानी कम कर दोगे, नील इफेक्ट के लिए हो जाएगा, चले गए तुम इसके बराबर। तो क्या किया, 700 रुपये माइनस कर दिए, तो जाओ चुपचाप से और 700 उसके माइनस साइड में डाल दो, खत्म, सिंपल। और इसी के साथ आपका चैप्टर होता है समाप्त और सारी कॉन्सेप्ट के साथ एंट्रीज होती हैं खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा पिछली वीडियो की तरह, ठीक है, जिसमें सारी एंट्रीज इंक्लूड हो जाएंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका आंसर कमेंट में लिख देना। अगर सॉल्व नहीं होगा आपसे या कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं वो इस सॉल्यूशन की वीडियो भी बना के डालूंगा, अगर आपसे नहीं आएगा तो, ठीक है। तो इसका सही आंसर निकालो और आंसर निकाल के आप इसको कमेंट में लिखो, जिसका सही आंसर होगा उसका कमेंट को हम पिन कर देंगे।
समझ में आ रही बात? तो ये आपको करना है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर नहीं होगा, गलत आ रहा है, मुझे लग जाएगा कि भाई दिक्कत हो रही है इसमें आपको इस क्वेश्चन को करने में, तो इसके सोल्यूशन की वीडियो में भी डाल दूंगा आपको, ठीक है? बट कमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और यहां जो इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा है ना, यहां पर जाओ, क्योंकि नोट्स भी तो तुमको चाहिए होंगे। यहां पर जाओ, हमें डीएम करो नोट्स, NOTES, और जैसे ही नोट्स करोगे आपको एक ऑटोमेटेड लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करना तो रिक्वेस्ट चली जाएगी हमारे पास, और वहां से तुम रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे किसके लिए? गूगल ड्राइव के लिए। ड्राइव ओपन हो जाएगा और ड्राइव पे इसके नोट्स फ्री में पड़े हुए हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां से समझो, तैयारी करो और नोट से और प्रिपेयर हो जाओ अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। तो आई थिंक दिस इज इट फ्रॉम द वीडियो। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, बहुत तसल्ली से समझाए हुए हैं। कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा, समस्या हो तो कमेंट में लिख देना, कम्युनिकेट करते रहना। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भर भर के कमेंट करो और बताते रहो क्या प्रॉब्लम हो रही है और नहीं हो रही है, तो मोटिवेट करते रहो। और देखो, एग्जाम का टाइम आ रहा है, अगर तुम्हारा कोई पेन पॉइंट है जहां तुम्हें लगता है कि ये चैप्टर तुम्हें दिक्कत दे रहा है, समस्या दे रहा है, तो कॉमेंट में लिखो, उस चैप्टर की वीडियो आ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस पंकज राय साइनिंग आउट।